हेलो एवरीबॉडी, सभी साथियों को राम राम, नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप अपने परिवार के साथ सेफ होंगे। दोस्तों, हरियाणा पुलिस की भर्ती आपकी एग्जाम हो गया, फाइनल रिजल्ट भी आ गया है कुछ कैटेगरी का, तो और कुछ कैटेगरी का क्या है आना बाकी है। तो बहुत सारे क्या है फर्जी बेनिफिट लिए गए हैं बहुत सारे बच्चों के द्वारा। तो अब उनका क्या होगा, गेम खत्म होने वाला है। दोस्तों, एक एक नंबर की कितनी वैल्यू होती है, एक एक क्वेश्चन की कितनी वैल्यू होती है, वो तो आपको पता ही होगा। लेकिन दोस्तों, इनके बावजूद क्या है, बहुत सारे बच्चे सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया में गलत नंबर लेके क्या है बेनिफिट ले रहे हैं। अब इन फर्जी जिन्होंने नंबर लिए हैं या आगे लेने की सोच रहे थे, उनका क्या है गेम खत्म हो जाएगा। और जो यहाँ पे गलत काम कर रही हैं, जो फर्जी नंबर ले रही हैं गलत तरीके से, 420 का उनके ऊपर केस दर्ज होगा और आगे एचएसएससी के भर्तियों में क्या है वो अप्लाई भी नहीं कर पाएंगे। ऐसा निर्णय एचएसएससी ने सुनाया है। तो देखिए क्या अपडेट आई है आज। तो दोस्तों, पहले अपडेट ये आई थी कि जिन्होंने परिवार में नौकरी ना होने का गलत सर्टिफिकेट दिया था उनके प्रति ही एक्शन लिया जाएगा। लेकिन अब दोस्तों, हरियाणा सरकार के द्वारा, एचएसएससी के द्वारा निर्णय ये लिया गया है कि हम धीरे धीरे सभी की जांच करेंगे, सभी प्रकार के डॉक्यूमेंट की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। चयनित आवेदकों पर मेरिट में शामिल होने के लिए गलत तरीके से अंक बटोरने के लगे आरोप। सभी इंस्पेक्टर भर्ती में चयनित आवेदकों के अंकों की जांच के लिए अब जिला स्तरीय कमेटी बनाई है। दोस्तों, एचएसएससी के अलावा अब एक जिला स्तरीय कमेटी, जहां जहां से बच्चे सिलेक्ट हुए हैं उन जिलों की क्या है जिला स्तरीय कमेटी बना दी गई है। अब क्या करेगी, वो कमेटी भी जांच करेगी सिलेक्टेड कैंडिडेट की। ठीक है। और पिता की मौत के समय अगर आवेदक की उम्र 15 साल है तो उसे 5 अतिरिक्त अंक का लाभ मिलता है। दोस्तों, एक तो जो फादरलेस वाला सिस्टम है, क्या है जो फादरलेस वाला सिस्टम है, अब उसकी भी जांच होगी। दोस्तों, नो जॉब की जांच होनी शुरू हो गई है। इसके अलावा दोस्तों, ईडब्ल्यूएस में बहुत सारे बच्चों ने क्या है गलत तरीके से सर्टिफिकेट बनवा लिया है, तो उनकी भी जांच के आदेश जल्द जारी होंगे, जिन्होंने गलत तरीके से ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवा लिया है। वैसे इसके अलावा ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट ऑलरेडी दोस्तों सरपंच और तहसीलदार और पटवारी इनके द्वारा बनाया जाता है। तो ईडब्ल्यूएस में किसी भी कैंडिडेट पे आप आरटीए लगा दोगे, यदि एचएसएससी जांच नहीं करती है तो भी कोई बात नहीं है। यदि कोई भी कैंडिडेट किसी को पता है कन्फर्म कि हाँ उस लड़के ने गलत तरीके से ईडब्ल्यूएस बनवा रखा है, तो वो बच्चा उस बच्चे पे स्पेशली आरटीए लगा सकता है और उसकी क्या है चेकिंग करवा सकता है। ये भी प्रावधान है एचएसएससी की भर्तियों में हरियाणा सरकार के द्वारा। इसके अलावा एनसीसी के भी बहुत सारे बच्चों ने क्या है गलत नंबर ले रखे हैं। देखिए यहाँ पे फादरलेस और एनसीसी के दस्तावेजों में भी गड़बड़ है, तो उनकी भी क्या है जांच की जाएगी। ठीक है, उनकी भी क्या है जांच की जाएगी। एक बार देख लेते हैं पूरी न्यूज क्या लिखी है न्यूज़पेपर ने और क्या कुछ बताया गया है, तो वो भी एक बार देख लेते हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ओर से हरियाणा पुलिस में सब इंस्पेक्टर भर्ती के चयनित आवेदकों के अंकों की डिटेल सूची जारी होते ही चयनित आवेदकों पर मेरिट में शामिल होने के लिए गलत तरीके से अंक बटोरने के आरोप लगने शुरू हो गए हैं। आयोग की ओर से पहली बार सभी चयनित आवेदकों को किस आधार पर कितने अंक मिले हैं, इसका ब्यौरा रिजल्ट में दिया गया है। मैंने बताया था कि एक अच्छा स्टेप है एचएसएससी का, यदि उन्होंने डिटेल रिजल्ट तुरंत प्रभाव से जारी कर दिया है तो इसका ब्यौरा भी रिजल्ट में दिया गया है। इस ब्यौरे को देखकर कई दूसरे आवेदक हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग में पहुंच गए और आवेदकों के दस्तावेजों की सही तरीके से जांच करने का मुद्दा उठाया। इतना ही नहीं, आयोग को शिकायत देने वाले आवेदकों ने चयनित आवेदकों के रोल नंबर और उन्होंने किस तरीके से मेरिट में आने के लिए गलत तरीके से अंक दिए हैं इस बारे में बताया है, ताकि आयोग जब जांच करवाए तो इन आवेदकों के सभी दस्तावेजों की जांच अच्छी तरीके से हो सके।
कड़े मुकाबले में मेरिट में एक एक अंक क्या है, महत्वपूर्ण होता है। फादरलेस के 5 अंक प्राप्त करने के लिए आयोग के शर्त अनुसार अगर पिता की मौत 42 साल की उम्र तक हो या फिर पहले और दूसरे बच्चे की उम्र पिता की मौत के समय 15 वर्ष तक होनी चाहिए। शिकायत देने वाले आवेदकों ने कहा कि कुछ सैनिक आवेदकों ने वे जानते हैं कि जो कि दोनों शर्त पूरा नहीं करते और 5 अंक लेके क्या है, मेरिट में उन्होंने नाम डलवा लिया है। तो इस तरीके से क्या है, उनकी भी जांच की जाएगी। इसी तरह एनसीसी के ए सर्टिफिकेट का 1 अंक, बी सर्टिफिकेट के 2 अंक और सी सर्टिफिकेट 3 अंक है, इनकी जांच के लिए भी लिखा है। फादरलेस और एनसीसी के दस्तावेजों में गड़बड़, आयोग को दी शिकायत में चयन सूची से बाहर हुए आवेदकों ने कहा कि 3 से 4 आवेदकों को वे निजी तौर पर जानते हैं जिनके दस्तावेजों में कमी है। इन आवेदकों के ने फादरलेस होने के 5 अंक और एनसीसी के 3 अंक गलत लिए हैं। इन चयनित आवेदकों के रोल नंबर भी आयोग को दिए गए हैं। ऐसे में अंकों के वेरिफिकेशन की मांग की है ताकि जो आवेदक योग्य है उसी की नियुक्ति की जाए। अब दोस्तों जिला स्तर पर क्या कमेटी बनाई जाएगी? जिला स्तर पर 3 सदस्यों की कमेटी करेगी जांच। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन भोपाल सिंह ने बताया कि सब इंस्पेक्टर के पदों पर हुई भर्ती में चयनित आवेदकों ने जिस आधार पर अतिरिक्त अंक क्लेम किए हैं उनके दस्तावेजों की जांच की जाएगी। इसके लिए जिला स्तर पर 3 सदस्यों की कमेटी बनाई गई है। उन्होंने कहा कि आयोग को इस बारे में शिकायतें मिली थी जिसका संज्ञान लिया गया है। तो दोस्तों फाइनली घुमा फिरा के बात एक ही है, जिन लोगों ने फर्जी अंक लिए हैं या जो लोग फर्जी अंक लेने के बेस पे नौकरी हासिल करना चाहते थे, वे अब उनका गेम क्या है, हरियाणा सरकार खत्म करने जा रही है। यदि किसी भी तरीके से कोई कैंडिडेट गलत पाया जाता है इन नंबरों के बेस पे, यानी कि 420 की है उसने, 420 का केस उसके ऊपर लगेगा और जीवन भर एचएसएससी के वो एग्जाम नहीं दे पाएगा। ऐसा प्रावधान यहाँ पे एचएसएससी कर रही है और हरियाणा सरकार कर रही है। ठीक है। और ईडब्ल्यूएस वाला, वैसे तो एचएसएससी को अभी से जांच इसकी भी साथ में करवा देनी चाहिए और एचएसएससी के संज्ञान में मामला पहुंच चुका है। लेकिन यदि आपको किसी कैंडिडेट पे गलत लगता है कि भाई ईडब्ल्यूएस गलत बनवा रखा है और उसने नौकरी हासिल कर ली है, तो आप उस स्पेशली आरटीआई लगा सकते हैं उस बच्चे के ऊपर और उसके ऊपर क्या है, एक्शन करवा सकते हैं। यदि आरटीआई के बाद उस बच्चे पे एक्शन नहीं होता है तो एचएसएससी उस चीज का जिम्मेवार होगा और आप एचएसएससी के खिलाफ एक्शन ले सकते हो ऐसे केस में। ठीक है। और नो जो वर्ड आपको पता ही है इस बार क्या होने जा रहा है। अब सबसे पहले सरपंच साइन करेगा एक सर्टिफिकेट पे, उसके बाद में पटवारी, उसके बाद में क्या है, तहसीलदार साइन करेगा। यदि कोई कैंडिडेट इस तरीके से भी गलत पाया जाता है तो पटवारी जिम्मेवार होगा, सरपंच जिम्मेवार होगा और तहसीलदार जिम्मेवार होगा। ठीक है। तो गेम खत्म होने वाला है भाई गलत नंबर लेने वाले का, क्योंकि मेहनती बच्चे लगने चाहिए। मेहनत करने वाले बच्चों का हक है किसी भी जॉब को करने का। ठीक है। तो बस यही चीजें थी। और यदि आप फ्री स्टडी मटेरियल पढ़ना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने अब तक हरियाणा जीके के जितने भी पर्सन आए थे, सारे के सारे एचएसएससी के आए थे ना, वो सारे टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिए हैं। और इंडिया जीके के जितने आए थे सारे डाल दिए हैं। पंचायती राज के नोट्स डाल दिए हैं, बजट डाल दिया है, एग्रीकल्चर डाल दिया है। आगे और भी जितने भी नोट्स मेरे पास आएंगे मैं सारे के सारे ग्रुप में शेयर करता रहूंगा। तो टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद। और आप क्या कैसे देख रहे हैं इस चीज को वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद।